नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त हमारे साथ हमारी खास मेहमान है रामानंद सागर की रामायण की सीता मैया यानी दीपिका चिखलिया। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। नमस्कार, थैंक यू और वेरी मच। मुझे ऐसा कहना चाहिए, प्रणाम माते। प्रणाम। सबसे पहले तो एक समय था तब, जब रामायण टीवी पर आता था और हम लोग कर्फ्यू लग जाता था रास्ते पे। समय का चक्र जी। देखिए ना कैसे घूमा है। आज रामायण घर पे है और बाहर कर्फ्यू है, इसलिए रामायण घर पे है। इस समय के चक्र को देखती कैसे हैं? आई थिंक लाइफ एक पूरा सर्कल है और कहीं ना कहीं जब शुरुआत होती है उसको खत्म भी होना होता है। सो आई थिंक ये एक समय का चक्र हुआ है कि एक समय था जब रामायण की वजह से लॉकडाउन होता था। अब लॉकडाउन है और रामायण का रीटेलीकास्ट हुआ है। सो आई फील मैं बहुत ज्यादा भगवान पे मानती हूँ, नेचर पे मानती हूँ, प्रकृति में मानती हूँ, डेस्टिनी में मानती हूँ। और मुझे लगता है कि हमें नहीं मालूम होता है कि कब क्या होने वाला है। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी इंट्यूशन से होती है, ज्योतिष विद्या से होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये विधि के लेख में लिखा था कि ये ऐसे होगा ही। तो उस हिसाब से ही हुआ है। हमारी रामायण में बात कर रही हूँ, जब कभी भी मतलब होगी तो उसको फुल अटेंशन मिलेगा ही मिलेगा। या तो अपने आप लॉकडाउन हो जाता है या फिर लॉकडाउन में रामायण आती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये बहुत स्पिरिचुअल बात मुझे लगती है। देखिए, जैसे राम जी सवाल तो खुद कंट्रोल हाँ, करते हैं, राम जी खुद वहां पे बैठ के कंट्रोल करते हैं कि अगर मैं हाँ, हाँ। मैं पर्दे पे आ रहा हूँ, आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं और आपने जी बिल्कुल बताया है कि कुछ ऐसे सवाल मैं नहीं पूछूं जो रिपीट हो रहे हैं कि ये रोल जी। कैसे मिला, या बहुत सारी ऐसी बातें तमाम जगह हाँ। लिखी जा चुकी हैं, लोग जानते हैं और आप उससे हम्म, सहमत हैं। हम्म, कुछ बातें हम करते हैं, जैसे मैं ये जानना चाहता था कि सीता माता का कॉस्ट्यूम और मेकअप हाँ। वो उस जमाने में किस तरीके से होता था, क्योंकि उस जमाने में मेकअप कैसा था, क्या आप खुद हम्म, करती थी दोनों चीजें, इसके बारे में हाँ। बताइए। तो मेकअप तो मैं बहुत सालों से अपने आप ही करने लगी थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में 8-10 साल से ऑलरेडी हो चुका था मेरा। सो आई न्यू हाउ टू डू माई मेकअप। तो रामायण में और विक्रम बेताल दादा दादी में भी खुद अपना ही मेकअप करती थी। मुझे खुद मेरा मेकअप पसंद भी आता है कि जिस तरीके से मैं लाइट करूं, क्योंकि जब एक मेकअप मैन करते हैं वो लोग बहुत हेवी बना देते हैं फेस को। और मुझे जरूरत नहीं है मतलब कोई हेवी मेकअप करने की या वो करने की। सो आई ऑलवेज डिड माई ओन मेकअप। जहाँ बात कपड़ों की रही, तो अब सागर साहब को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था जिस तरीके से मैं पेश आती हूँ, मतलब मेरे निजी जीवन में भी। तो वो हमेशा ये कहते थे कि भाई तुम बताओ तुमको कैसे करना है। एंड वो रिसर्च के हिसाब से तो बोला था कि सीता जी ने तो ब्लाउज ही नहीं पहना हुआ था, लेकिन अभी हम लोग तो ऐसे सब नहीं दिखाएंगे। बकायदा मतलब कपड़े वपड़े हमको चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे होने चाहिए। तो मतलब ये बहुत प्रॉपर हम लोग उनके बंगले में एक लाइब्रेरी करके कमरा था, तो वहां पे बैठ के हम लोग ने बहुत चर्चा की। एंड मैंने कहा कि शुरू हम लोग ऐसे करते हैं, लक्ष्मी जी का एक आउटफिट रखते हैं और सीता जी का एक आउटफिट फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो वो हम लोग ने उस हिसाब से रखा। एंड दुपट्टा उस हिसाब से रखा था कि भाई उसकी मर्यादा भी मेंटेन भी रहे और ग्लैमरस भी रहे, क्योंकि एक जब लड़की होती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, उसके कपड़े थोड़े अलग होने चाहिए। एंड उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वनवास में जब गए तो फिर हमने उसी स्टाइल से ऑरेंज कपड़े किए। उसके बाद थोड़ा समय और गया तो ये था कि भाई वो मेच्योरिटी भी आनी चाहिए। तो सीता जी जब मेच्योर्ड होती हैं फिर वो साड़ी पहनने लगती, वो उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती हैं। तो उस हिसाब से, लेकिन साड़ी पहनने के बावजूद वो चूड़ा मणि होता है, जूड़ा होता है, तो थोड़े स्टाइलिश भी है। लेकिन वो इतना क्लियरली नजर नहीं आता। वो नजर कब आता है जब वो पल्लू गिर जाता है और रावण का हरण हो, मतलब रावण जब हरण करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग ने वापस एक परिवर्तन लाए थे जब रानी बनती हैं, जब राज्याभिषेक होता है राम जी का। तो आप देखिए उसके बाद के जो सीन्स है वो लगती है कि रानी है। मतलब वो जो यंग छोटी सी सीता जी जब फर्स्ट टाइम प्रवेश करती है, राम जी को मिलती हैं, वो ड्रेसिंग और जब रानी बनती हैं, वो एक ही साल का फर्क था शूटिंग में। लेकिन ऐसे लगता है कि वाकई में एक मेच्योरिटी आ गई है, 14 साल का वनवास गुजर चुका है एंड एक मेच्योरिटी आई है। तो उनको बहुत विश्वास था मुझ पर। तो इनफैक्ट मंदोदरी का भी आउटफिट जो ड्रेसिंग करनी थी, तो सागर साहब ने मुझे बुलाया कमरे में एंड कहा क्या कि बात। भाई हाँ, कि मंदोदरी का है और सब ये
आदमी लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम बताओ तुम्हारा क्या है। तो 2-3 चीज ड्रेसमैन ने बताया कि ये कर सकते। फिर मैंने उनको कहा नहीं इसको ऐसे मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो भी रानी है और बहुत सुंदर रानी है एंड बहुत बड़े राजा की रानी है, तो हम लोग उसको इस तरीके से करें तो शी शुड ऑल्सो लुक वेरी इम्प्रेसिव। तो पापा जी को बहुत बात पसंद आई और जब गेटअप किया अपराजिता जी को तो बहुत अच्छी लगी वो, तो पापा जी ने कहा नहीं तो फिर यही रखिए। सो आई थिंक मैंने काफी कंट्रीब्यूशन किया था क्लोथ एंड मेकअप में।